Good morning student. Today we will start BCom part फर्स्ट ABST पेपर फर्स्ट। अपना जो टॉपिक है वो रॉयल्टी अकाउंट का है, जिसमें हमने न्यूमेरिक क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और न्यूमेरिक क्वेश्चन में ही आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50। इसमें अपने को सब लीज की डिटेल दी हुई है और सब लीज जब होता है तो अपने को एक मेन टेबल क्रिएट करनी होती है और एक सब टेबल क्रिएट करनी होती है। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ काम करेंगे। देखिए बी लिमिटेड ये तो अपना लैंडलॉर्ड है, इसने अपनी कोल माइंस यूज करने के लिए दी है ए लिमिटेड को, इसको आप बोलते हो लेसी, और इसने सब लीज दिया है सी लिमिटेड को, तो उसको बोलते हैं सब लीज। इस प्रकार से अपने को इन दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट है इससे आपको मेन टेबल क्रिएट करनी है और इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है इससे सब टेबल क्रिएट करनी है और उसके बाद अकाउंट मेंटेन करने हैं। अब देखिए ये जो ए लिमिटेड है ये ओनर भी है सी लिमिटेड के लिए और लेसी है बी लिमिटेड के लिए, इसलिए 3 अकाउंट मेन टेबल से बनाए गए और 3 अकाउंट सब टेबल से बनाए गए। इस प्रकार से ये टोटल 6 अकाउंट क्रिएट करेगा। अब अपने को फर्स्ट तो क्या करना है, टेबल क्रिएट करनी है, उसके बाद अकाउंट कंप्लीट करनी है। तो अब हम मेन जो टेबल है वो क्रिएट करते हैं। देखिए मेन टेबल के लिए ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 20 ईयर के लिए है और मिनिमम रेंट है वो 8000 रहेगा। रॉयल्टी का पेमेंट करना है वो 0.25 पर टन। रिक्रूटमेंट की कंडीशन है उसमें लिखा है नो रिक्रूटमेंट, मीन्स लैंडलॉर्ड है वो लेसी को कोई रिक्रूटमेंट नहीं देगा तो आपको P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना है, रिक्रूटमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट है वो बताते हैं आपको। रॉयल्टी का पेमेंट करना है 0.5 पर टन, मिनिमम रेंट रहेगा सब टेबल में 5000। रिक्रूटमेंट की कंडीशन है वो नेक्स्ट ईयर रिक्रूटमेंट की कंडीशन है, इसमें अपने को दे रखी इसने रिक्रूटमेंट की कंडीशन है फॉलोइंग ईयर ओनली, इसका मतलब नेक्स्ट ईयर होता है। और प्रोडक्शन ए और सी के प्रोडक्शन अपने को 4 ईयर के दिए हुए हैं। अब इन 4 ईयर से अपने को टेबल क्रिएट करनी है। यस, हम टेबल स्टार्ट करते हैं। ईयर, मिनिमम रेंट, रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग के आप 2 कॉलम बनाते हो, रिक्रूट और P&L, नेट पेमेंट और बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग। तो ये अपने जो टेबल है उसके मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, एटलीस्ट अपने को इतने कॉलम तो क्रिएट करने ही हैं और प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं इस टेबल को ही में कॉलम ऐड करते हैं। जैसे हमने P&L में DRCR किए थे क्वेश्चन नंबर 11 में, वैसे ही इसमें नॉर्मल टेबल है, ये मेन टेबल है, ए और बी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बीच की टेबल ये क्रिएट की जा रही है। ठीक है, अपने पास अब ईयर्स की हम बात करें तो 4 ईयर है, 1 2 3 4। मिनिमम रेंट की हम बात करें तो 8000 है, और रॉयल्टी का हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए आपको पता है A + C इंटू
रेट। ए का प्रोडक्शन प्लस सी का प्रोडक्शन इनटू रेट, ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस रेट से आपको मल्टीप्लाई करना है। ए का प्रोडक्शन आपको 16,000 दे रखे हैं, सी का दे रखे हैं 6,000, दोनों का आप टोटल करोगे 22,000 टन और उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 0.25 से। इस प्रकार से हम रोटी कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट मेरी शॉर्ट वर्किंग है, कितनी शॉर्ट वर्किंग होगी 2500, इसके बाद एक्सेस वर्किंग है, इसके बाद एक्सेस वर्किंग है, इसके बाद ये भी कितने हैं एक्सेस वर्किंग है। ठीक है, अब आपको रिक्रूटमेंट की जो कंडीशन है वो स्टूडेंट क्या बोली है अपने को कि आपको रिक्रूटमेंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब इस कॉलम में कहीं पर भी आपको रिक्रूट नहीं करना है। जो भी शॉर्ट वर्किंग है डायरेक्ट ट्रांसफर टू P&L। तो ये देखो ये शॉर्ट वर्किंग है, इसको मैं डायरेक्ट P&L में ट्रांसफर कर रहा हूँ। पेमेंट की हम बात करें, नेट पेमेंट रेंट रॉयल्टी की चीज हायर पेमेंट करते हैं तो 8,000 हमें पेमेंट करते हैं। बैलेंस और शॉर्ट वर्किंग बैलेंस नहीं रखना है क्योंकि लैंडलॉर्ड ने अपने को परमिशन दे दी है रिक्रूटमेंट करने की। फिर चलते हैं नील पे, यहाँ ले लेते हैं नील पेमेंट 8,500 और नील। फिर चलते हैं नील पेमेंट 9,500 और नील। फिर चलते हैं पेमेंट 15,000 और नील। इस प्रकार से एक ये सिंपल टेबल थी। विशेष का ध्यान ये रखना था कि रिक्रूटमेंट में नील लिखा जाएगा, बैलेंस और शॉर्ट वर्किंग में भी नील आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अपने को बैलेंस रखना ही नहीं है। जब लैंडलॉर्ड ने स्टार्टिंग में आपको मना कर दिया कि नो रिक्रूटमेंट, मतलब कोई रिक्रूटमेंट नहीं दिया जाएगा तो आपको बैलेंस रखने का कोई फायदा नहीं है। आप जिस ईयर आपको लॉस हो मतलब शॉर्ट वर्किंग हो डायरेक्ट P&L में ट्रांसफर करें। आप चाहो तो ये कॉलम भी क्रिएट मत करो, ठीक है, बट मैंने यहाँ कैलकुलेट कर दी। ठीक है, आप एक्सप्लेन भी किया, देखो यहाँ नील लिखा हुआ है, वहां पर भी नील लिखा हुआ है, तो इसलिए नील लिखा है कि रिक्रूटमेंट की कंडीशन क्या है, नील। रिक्रूटमेंट नो रिक्रूटमेंट कंडीशन प्रोवाइड बाय लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड के द्वारा कोई कंडीशन नहीं है रिक्रूटमेंट की, कोई अपने को परमिशन नहीं है, इसलिए अपना जो लॉस है अपने लेवल में मतलब P&L में ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये कर दिया है, अब आप इसको नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। ये अपनी सब टेबल है। अब इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, इसमें अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो नोट करिए। ये सभी को पता होगा, रेंट रॉयल्टी से कंपेयर करते हैं, रॉयल्टी देखे प्लस में लिखते हैं, रेंट देखे माइनस में। ठीक है, तो ये सभी को पता है, नोट कर लीजिए। अब आप लिखिए बुक ऑफ लेसी या बुक ऑफ ए लिमिटेड, बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। अब ए लिमिटेड में एक तो बनना है रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट।
डेट पर्टिकुलर अमाउंट फर्स्ट इधर देखते हैं फर्स्ट ईयर ये अमाउंट है। अब देखिए स्टूडेंट रॉयल्टी अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, आई थिंक सभी को पता है। उसकी मैंने शॉर्टकट की भी बता रखी है। फर्स्ट एंट्रिया की जाती है, फिर उसके बाद लेजर पोस्टिंग की जाती है, ये सभी को पता है। बट यदि आप एंट्रिया नहीं करते हो तो डायरेक्ट भी अकाउंट क्रिएट की जाती है। ये नहीं कि पहले एंट्रिया करेंगे उसके बाद लेजर पोस्टिंग करेंगे, इसके अलावा अपने को कुछ आता नहीं। अपने को एंट्रिया न करने के बाद भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की आपको बता रखी है। रॉयल्टी अकाउंट कैसे बनता है, टू लैंडलॉर्ड बाय P&L, और अमाउंट यहाँ रॉयल्टी वाले कॉलम से देखते रहेंगे और लिखते रहेंगे। इस प्रकार से अपने को करना है, ठीक है। तो देखिए टू यानी टू लैंडलॉर्ड फर्स्ट की रॉयल्टी है 5500, ठीक है। और बाय में क्या लिखेंगे, बाय P&L 5500, बाय P&L 5500। इस प्रकार से फर्स्ट ईयर का काम कंप्लीट है। टू लैंडलॉर्ड दिस वन, बाय P&L दिस वन, ठीक है। इसी प्रकार से स्टूडेंट सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, जो भी आपको 7 ईयर तक दे रखी है, 2 ईयर तक दे रखी है, 3 ईयर तक दे, तो आपको अमाउंट यहाँ से देखना है, वो चेंज होगा। यहाँ पर DRCR में आपको याद रखना है, टू लैंडलॉर्ड बाय P&L से ही काम किया जाता है। क्लियर? यस। सेकेंड ईयर स्टार्ट करिए। देखिए फर्स्ट ईयर की कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ डबल लाइन करनी है। पहले भी मैंने बताया था, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जितनी ईयर के आपके पास लीज होती है लिख के फिर टोटल मारते हैं। फिर टोटल मारने का मतलब है हमने जो भी काम किया वो पूरा गलत हो चुका है, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि 1 ईयर में अकाउंट क्लोज किए जाते हैं, और क्लोज किए जाते हैं तो डबल लाइन से उसको क्लोज किया जाता है। क्लियर? यस। सेकेंड ईयर में लिखो टू लैंडलॉर्ड 8500, और CR साइड में लिख दीजिए बाय P&L 8500। अकाउंट क्लोज कर दीजिए सेकेंड ईयर का। इसी प्रकार से थर्ड ईयर में लिखिए आप टू लैंडलॉर्ड 9500 बाय P&L 9500। ये थर्ड ईयर भी कंप्लीट है। अब लिखिए फोर्थ ईयर में टू लैंडलॉर्ड दिस वन, और बाय P&L दिस वन, ठीक है। इस प्रकार से आप रॉयल्टी का अकाउंट कंप्लीट करोगे, ठीक है। अब रॉयल्टी है ना, यहाँ पर उस रॉयल्टी पेबल कर देना, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, पेबल, ठीक है। क्योंकि इसमें 6 अकाउंट क्रिएट करोगे, इसमें 2 रॉयल्टी के होंगे, तो ये रॉयल्टी पेबल है, ये लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेगा, ठीक है, इसलिए इसको पेबल है। और दूसरी जो रॉयल्टी अकाउंट आप क्रिएट करोगे उसमें रिसीवेबल लिखेंगे, वो हम रॉयल्टी कलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो ओनर है मैन, वो सब लेसी को नहीं जानता है, उसने जो प्रोडक्शन किया है उसका पेमेंट मैन जो लेसी है उसको पेमेंट करना होगा, इसलिए दोनों के प्रोडक्शन का आपने टोटल करके रॉयल्टी का पेमेंट लैंडलॉर्ड को किया। क्लियर? अब आप नेक्स्ट अकाउंट है वो स्टार्ट करते हैं। शो वर्किंग अकाउंट। यस, सेकंड जो अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम है शो वर्किंग अकाउंट। यस, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है स्टूडेंट, उसके लिए मैंने शॉर्टकट की बताई है आपको। शॉर्ट वर्किंग इंक्रीज होती है DR में लिखना है टू लैंडलॉर्ड, और डिक्रीज होती है CR में लिखना है बाय लैंडलॉर्ड बाय P&L। यस, इंक्रीज कहाँ से होती है, ये कॉलम देखिए, इसमें जो माइनस में आप लिखते हो इसका मतलब शॉर्ट वर्किंग क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, तो 2 में लिखना है टू लैंडलॉर्ड। क्लियर? शॉर्ट वर्किंग को डिक्रीज किया है तो CR में लिखना है बाय लैंडलॉर्ड बाय P&L।
डिक्रीज करने के ये दो कॉलम है, ये देखो शॉर्ट वर्किंग के दो कॉलम बना रखे हैं रिको और पी अंडर। इन दोनों में से कहीं भी आप लिखते हो शॉर्ट वर्किंग क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसको रिको में लिखते हो तो बाई पी लैंडलॉर्ड लिखना है, पी अंडर में लिखते हो बाई पी अंडर लिखना है। उसके बाद अकाउंट को क्लोज करना है बैलेंस शीट से। तो ये काम अपने को करना है, ठीक है। यस, देखिए तो शॉर्ट वर्किंग जब अकाउंट क्रिएट करते हो तो अपने माइंड में ये क्वेश्चन किया करो कि फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग इंक्रीज हुई है क्या, बिल्कुल हुई है। तो कहाँ लिखना है, डीआर में लिखना है क्या, लैंडलॉर्ड। शॉर्ट वर्किंग को आपने डिक्रीज किया है क्या, फर्स्ट ईयर में किया है, ये देखो पी अंडर में। तो यहाँ लिखते हैं कि भाई पी अंडर में 25। इसके बाद सेकेंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग हुई है क्या, नहीं हुई। थर्ड ईयर में हुई है क्या, नहीं हुई। फोर्थ ईयर में हुई है क्या, नहीं हुई। इसका मतलब आगे ये अकाउंट क्रिएट नहीं किया जाएगा। फर्स्ट ईयर में देखो बैलेंस वहाँ क्या हो गया, नील हो गया। इसलिए शॉर्ट वर्किंग का जो अकाउंट है ओनली 1 ईयर का क्रिएट किया जाएगा। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं लैंडलॉर्ड का अकाउंट। लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब लैंडलॉर्ड का अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके लिए अपने को पता होना चाहिए कि लैंडलॉर्ड अकाउंट किस प्रकार से क्रिएट करें। तो आपको मैंने बता रखा है लैंडलॉर्ड का जो अकाउंट है वो सीआर साइड में तो क्या आता है, सीआर साइड में रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग को ड्यू किया जाता है, डीआर में पेमेंट किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग अकाउंट क्रिएट किया जाता है। रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग, ये ना रॉयल्टी शॉर्ट, इसको ड्यू करना है बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग। पेमेंट करना है, ये ना पेमेंट का कॉलम टू बैंक। कभी कभी पेमेंट कम किया जाता है तो टू शॉर्ट वर्किंग लिखा जाता है। कम कब करते हो, एक केस है, इस कॉलम में यदि आपने लिखा है तो उस ईयर आप पेमेंट क्या करते हो, कम करते हो। कम करते हो तो उसको क्या लिखना है, टू शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। यस, देखिए बाय रॉयल्टी दिस वन, बाय शॉर्ट वर्किंग दिस वन। बाय रॉयल्टी 5500 और बाय शॉर्ट वर्किंग 25। इनका टोटल पेमेंट आपने किया है 8000 टू बैंक, डीआर से इक्वल, अकाउंट क्लोज। इसी प्रकार से आप इसको नोट करिए। सेकेंड ईयर स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ईयर में बाय रॉयल्टी दिस वन, और बाय शॉर्ट वर्किंग नहीं लिखना है क्योंकि शॉर्ट वर्किंग नहीं है, ये तो एक्सेस वर्किंग है। शॉर्ट वर्किंग तो माइनस में होती है, ठीक है। इसलिए बाय रॉयल्टी 8500 और टू बैंक 8500। क्लियर। तो सेकेंड ईयर में इतना ही है, बाय रॉयल्टी 8500 और टू बैंक 8500। सेकेंड ईयर भी कंप्लीट। यस, थर्ड ईयर स्टार्ट करिए। बाय रॉयल्टी 9500 और टू बैंक 9500। क्लियर। इसी प्रकार से लास्ट में लिख दीजिए बाय रॉयल्टी 15000 और टू बैंक 15000। तो इस प्रकार से अपने को मेन टेबल से जो रिक्वायर्ड 3 अकाउंट थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसी क्वेश्चन में सब टेबल क्रिएट करेंगे और सब टेबल में फिर अपन क्या करेंगे, सब टेबल में भी 3 अकाउंट कंप्लीट करेंगे। किसकी बुक में, बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड का क्या है, डबल रोल है, वो लैंडलॉर्ड भी है और वो लेसी भी है। तो लेसी के अकॉर्डिंग तो हमने 3 अकाउंट क्रिएट किए। अब लैंडलॉर्ड के अकॉर्डिंग करेंगे तो लैंडलॉर्ड किसके लिए, सी लिमिटेड के। तो सी लिमिटेड की एक टेबल क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसके रिक्वायर्ड 3 अकाउंट है वो क्रिएट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो क्वेश्चनों में आप, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स।